हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस आपके टॉप 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सीरीज में दिस इज पार्ट 30 फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। तो गाइस इसमें हम प्रीवियस ईयर 2025 जो लास्ट ईयर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं में से अब हम कुछ पैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं इन सेशन में। एंड दीज सेशंस आर गोइंग टू प्रूव वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन इन द अपकमिंग एग्जाम। तो गाइज 25 मई को आपका एग्जाम है एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड यू स्टार्टेड गिविंग सीरियस थॉट्स टुवर्ड्स योर सी सेट एग्जाम। उसी रिगार्ड में गाइज अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या अभी करने वाले हैं तो गाइज हमारे स्पेशल कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप एक बार उनको ज़रूर देख सकते हो। वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अपनी सी सेट की प्रिपरेशन में। दे आर वेरी क्रिस्प, दे आर वेरी कंसाइज एंड दे आर वेरी टू द पॉइंट फॉर योर प्रिपरेशन। आपको वैसे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बट मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस। आपने बस क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है एडुटैप, EDUTAP, edutap.in और एंटर प्रेस करना है और आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। आप हमारे लैंडिंग पेज पे ही आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल दिखेंगे और यहाँ पे नीचे दिखेंगे आपको सी सेट कोर्सेज। इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द सी सेट पेज। यहाँ पे आपको गाइस एक टेस्ट सीरीज मिलेगी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें सिर्फ सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इसमें कोई वीडियोज नहीं है, लेकिन ये है गाइज एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके एग्जाम के लिए, मास्टर कोर्स फॉर योर यूपीएससी सी सेट। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी और बाकी सब चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब मिलेंगे गाइज। और इसका डेमो लेसन भी अवेलेबल है, आप वो भी एक बार ट्राई कर सकते हैं गाइज। इन कोर्सेज पे हम अभी फ्लैट 85% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द मंथ सेल। तो फ्लैश 85% आप अवेल कर सकते हो हमारे मास्टर कोर्स में, और टेस्ट सीरीज पे आप 85% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और गाइज अगर आपको स्पेशली PDF चाहिए तो आप ऊपर जाओगे तो हमारे यहाँ बुक्स के फोल्डर में आप बुक्स पे जाओगे और यहाँ पे आके सेलेक्ट करोगे यूपीएससी सी सेट, तो आपको अलग अलग बुक्स दिखाई देंगी जो आपके सी सेट के लिए अवेलेबल है। ये गाइज एक कॉम्बो 3 बुक्स का, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट, 30 प्रैक्टिस टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं 2019 टू 2025 के। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक अलग से मिलती है, आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट का एक कॉम्बो मिलता है, और ये इंडिविजुअल बुक्स हैं यही दोनों, 30 प्रैक्टिस पेपर और 20 मॉक टेस्ट वाली। तो इफ़ यू विश टू एनरोल योरसेल्फ इन दीज ई बुक्स, आप इन पे क्लिक कीजिए और आप इनको परचेज कर सकते हैं और आप रिसीव कर सकते हैं अपने घर पे प्रिपरेशन के लिए। चलेगा इस, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले लास्ट सेशन के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ और फिर अपने कुछ नए पैसेजेस भी करेंगे। ये सारे 2025 के ही हैं गाइस। तो उसने पूछा था व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। तो पहले पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। In our country, handlooms are equated with a culture that ensures a continuity of tradition। क्या हमारे देश में हैंडलूम को, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें, उनको कल्चर से जोड़ दिया जाता है। दिस आइडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग एंड प्रोवाइड्स अ लेजिटिमेट बेसिस फॉर द स्टेट टू सपोर्ट द सेक्टर। और इसी वजह से पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग में इसको स्टेट सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट द नोशन ऑफ ट्रेडिशन एज अ सिंगल लीनियर एंटिटी इज बीइंग स्ट्रांगली कंटेस्टेड रहे, कि अब ये ट्रेडिशन के नाम पे नहीं चलाना चाहिए इसको, इस पे अब बहस हो रही है। The narratives dominant in defining culture or tradition in a particular way are seen to have emerged as the identities and histories of large sections. The discounted and at times forcibly stifled identities are fighting for their rightful place in history. Against this backdrop, when we promote handloom as traditional industry, it is not surprising that large sections of our population choose to ignore it। कि अगर आप इसको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बोल के अगर आप प्रमोट करोगे हैंडलूम इंडस्ट्री को, तो लोग नहीं खरीदेंगे इसको, तो इसको मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है। तो क्या मैसेज है? We need to free handloom industry from the limited narrative linked to preserving cultural heritage. Yes. Continued state support from the support to the handloom industry ensures the preservation of some of our glorious art forms and old traditions। ये नहीं कहना चाह रहा, वो तो कह रहे इसको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कहना बंद कीजिए अब। Household units of handloom sector should be modernized and made an economically viable organized industry. No, handloom products need to be converted to machine-made designer products so as to make them popular। नहीं गाइज, ये सब नहीं कह रहा, वो ये कहना क्या चाह रहा है कि हमें उसको हैंडलूम इंडस्ट्री को आज़ाद करना पड़ेगा नैरेटिव से, जो कि प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़ दिया गया है हमेशा के लिए। उससे मुक्त करो और इसको एक अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री बनाना चाहिए हमें। तो ऑप्शन ए वॉज द राइट रैशनल मैसेज गिवन बाय द पैसेज। तो ये था गाइज आपके होमवर्क पैसेज का आंसर। अब चलते हैं अपने आज के कुछ क्वेश्चंस पे। तो उसने पूछा है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। चलिए पढ़ के सॉल्व करते हैं।
Maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect its commercial potential as well as the livelihoods dependent on the ecosystem. क्या इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए सिर्फ अगर उसमें हम उसकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस करें, इससे क्या इफेक्ट होगा, किसका बुरा प्रभाव पड़ेगा किस पे, इसकी कमर्शियल पोटेंशियल पे, साथ के साथ जो लोग लाइवलीहुड जो डिपेंडेंट है इकोसिस्टम पे उन पे भी. देर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड्स, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन. मतलब अकेले कोई एक चीज़ करो कि उसको बिल्कुल कंजर्वेशन में डाल दो या बिल्कुल उसको एक्सप्लॉयट कर दो, वो भी गलत है. और उसको सिर्फ लाइवलीहुड के लिए यूज़ किया जाए वो भी गलत है. Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to indirect harm like floods, siltation problems, and microclimatic instability, apart from adversely affecting livelihoods dependent on forest. तो कमर्शियल एक्सप्लोटेशन से ये सब नुकसान होता है, कंजर्वेशन से दूसरा नुकसान होता है. सो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर पर्टिकुलरली acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost the national income. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम देखी जाती है ज़्यादा. क्या उसने बोला है भाई, मैसेज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम. ये नहीं है कि इट्स नॉट टू वरी अबाउट. कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल डिपेंडेंट. ये फंडामेंटल राइट की बात भी नहीं कर रहा. Sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another, leading to conflicts and imbalance. Yes. Commercial exploitation of ecosystem should be completely stopped. ये extreme option है guys. Correct message है कि livelihood का sustenance और ecosystem की degradation जब एक साथ होती है तो कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो जाते हैं ये समझने में कि उनको कैसे रोका जाए या कैसे उनको बेटर किया जाए. तो ये था ऑप्शन सी वॉज ए करेक्ट आंसर. और फिर उसने दो अजम्पशन दिए हैं इसी पैसेज पे, देखते हैं इसमें क्या बनना चाहिए. नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स टू बूस्ट नेशनल इनकम. किसी कंट्री को जरूरत नहीं है. एक्सट्रीम ऑप्शन है गाइस, ये कभी ठीक नहीं हो सकता. रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट्स रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम. की रिसोर्स रिच कंट्री को अपने रिसोर्सेज शेयर करने चाहिए. यार वो इकोसिस्टम की बात कर रहा है, उसमें कैसे रिसोर्सेज शेयर कर देंगे वो? कम ऑन, इट्स नॉट वायबल. तो दोनों ही अजम्पशन यहाँ पे गलत थे. सो ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू वॉज योर करेक्ट आंसर है. दोनों ही अजम्पशन इनवैलिड थे. चले गए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. अब इस पे हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. तो सेंट्रल आइडिया हमें ढूंढना है. चलिए पढ़ते हैं फिर देखते हैं. The history of renewable energy suggests that there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, costs fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो हिस्ट्री है ये क्या सजेस्ट करती है कि देयर इज अ स्टीप लर्निंग कर्व, कि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा कीमतें गिरती जाएंगी किसी चीज़ की, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बन जाती है. मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा कंजम्पशन, तो प्राइस अपने आप कम हो जाते हैं. और लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जब आप गलतियाँ कर करके सीखते हो तो आपके अपने जो खर्चे हैं और जो वेस्टेज है वो भी कम होती है. द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट the more a firm does. So the firms, एक firm की green innovation is part dependent on the more a firm does. जितने ज़्यादा firm काम करते हैं उस पर dependent होते हैं. The more it is likely to do in the future. The strongest evidence for this is the collapse of the price of solar energy, which became about 90% cheaper during the 2010s, repeatedly beating forecasts. Moving early and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefits of part dependent green investment without much disruption. A late, more chaotic transition is costlier. तो क्या सेंट्रल आइडिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ. Modern technological progress is intensely linked to part dependent innovations. Countries with large economies are in a better position to adopt green technologies. Yet timing plays a crucial role in the case of green technology development. ये है असली मैसेज कि किस टाइम पे आप स्टार्ट करते हो, कैसे स्केल पे और कितना ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसमें आप इनोवेट करते हो, वो आपको सही बेनिफिट देता है. ना लेट शुरू करना, ना बहुत जल्दी स्टार्ट करना, बिल्कुल टाइमली स्टार्ट करना. तो टाइमिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. दैट इज द राइट आंसर. और गाइस विद रेफरेंस टू द पैसेज दो अजम्पशन दिए हैं, तो देखते हैं क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है. पार्ट डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स will eventually most likely benefit growth as well as public finances in a country like India. Part dependent green investments will eventually most likely benefit growth. Yes, correct hai. If other green technologies follow the same pattern as that of the solar energy, there will most likely be an easy green transition. बिल्कुल ठीक है, दोनों ही assumptions valid है कि उसका एग्जांपल देख के उसी से सीख के चलना चाहिए. So both the assumptions were valid here. तो गाइस ये कुछ पैसेज थे आपके
जो 2025 एग्जाम में पूछे गए थे, और इन्हीं को हमें ऐसे समझ के बिल्कुल केयरफुली एनालाइज करके सॉल्व करना होता है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए जाने से पहले मैं आपको फिर एक होमवर्क पैसेज दे के जा रहा हूँ आज। इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। आप सब ने बताना है कि क्या आंसर बनता है अकॉर्डिंग टू यू, और अगले सेशन में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा जैसे आज दिया मैंने आपको। तो पैसेज एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, आपको आंसर खुद बताना है। इन आवर कंट्री regrettably teaching and learning for the examination have been our forte, but for the new demands of society and the future of work require critical and independent thinking, learning through doing, and asking questions from multiple disciplinary perspectives on the same issue, using evidence for building arguments and reflecting an articulation. Higher education should not either be a mere servant of the government policy or a passive respondent to public mood. Higher learning is all about how to think rather than what to think. Teaching has to be reinvented. So, what is the central idea message conveyed here? India does not have enough resources for promoting quality education in its universities. The institutions of higher learning in the country should not be under the control of the government. Third, classroom approach to higher education should be done away with. The classroom needs to be reimagined and teaching needs to be reinvented. क्या ठीक लग रहा है आपको गाइस? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? फटाफट से बता दीजिए चैट बॉक्स में। और गाइस आई होप आप समझ चुके हो कि अब कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, आपके एग्जाम की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। तो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर सी सेट एग्जाम एज वेल। ऑल्दो सबको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, बट क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए थोड़ी तो तैयारी करनी पड़ेगी, और इतने ईजी क्वेश्चन आते नहीं है जितना आपको लगता है। तो तैयारी अच्छे से करो, शुरू अभी कर दो ताकि आपको काफ़ी टाइम मिले। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। और गाइज अगर आपको कोर्सेज की ज़रूरत है, क्लासेस की ज़रूरत है, ज्वाइन आवर कोर्सेज, ज्वाइन आवर क्लासेस, एंड यू विल फाइंड them very useful for your preparation. So, having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again next week. Till then, guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So, thank you once again, and happy learning to all of you. Bye bye. Take care. Thank you, guys.